हरे कृष्णा प्रिय सिंह राशि के दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं मासिक राशि फल की, अर्थात मई 2025, 1 मई से लेकर 31 मई। आपका भाग्य, आपका कैरियर, आपका बिजनेस, आपका व्यापार, आपकी शिक्षा, आपका प्रेम, आपका स्वास्थ्य, हर एक बात पर हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने सिंह राशि के दर्शकों के लिए चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम देखिए आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहाँ स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम ग्रहों का गोचर देख लेते हैं कि हमारी गोचर कुंडली में किस प्रकार से इस महीने ग्रह गोचर करें, क्योंकि जिस तरीके से ग्रह गोचर करते हैं उसी प्रकार से हमारा महीना पूरा कटता है। तो आपके आपके लग्नेश कहाँ पर है, आपके नवम भाव पर है, आपके भाग्य स्थान पर है। लग्नेश आपके राशि परिवर्तन करेंगे 15 मई को। 15 मई को आपके नवम भाव आपके भाग्य स्थान से निकलकर आपके दसम भाव पर प्रवेश कर जाएंगे। ठीक है, शुक्र की राशि में प्रवेश कर जाएंगे। राहु महाराज और केतु महाराज का राशि परिवर्तन होगा 18 मई को। राहु महाराज आपके सप्तम भाव पर जाएंगे और केतु महाराज आपके लगन भाव पर आएंगे। देवगुरु बृहस्पति 14 मई को राशि परिवर्तन करेंगे, आपके लाभ स्थान आपके सफलता भाव पर गोचर करेंगे। शुक्र और शनि और बुध आपके अष्टम भाव पर ही रहेंगे, जहां पर बुध महाराज नीच की अवस्था में पूरा महीना गोचर करेंगे। तो ये गोचर आपका इस महीने रहेगा। चलिए अब प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम आपके हेल्थ की बात करेंगे, आपके स्वास्थ्य की बात करेंगे। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा? हम हमेशा ही कहते हैं पहले सुख निरोगी काया। अगर शरीर ठीक है तो सब कुछ ठीक है, अगर शरीर ठीक नहीं है तो सब कुछ बेकार है। तो पहला सुख जो है वह निरोगी काया है। तो आपके लग्नेश कहाँ पर है? आपके नवम भाव पर है और दसम भाव पर जाएंगे, तो स्वास्थ्य कुल मिलाकर जो है हेल्थ अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। क्योंकि सूर्य जो है अभी उच्च के हैं, 15 मई तक उच्च के ही रहेंगे और 15 मई के बाद दसम भाव पर जाएंगे, अच्छे केंद्र पर पहुंच जाएंगे, तब भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्या नहीं, जो मौसम के हिसाब से फीवर, बुखार, खांसी, ये चीज़ों की थोड़ी बहुत संभावना हो सकती है, किंतु ज़्यादा कोई प्रॉब्लम, समस्या, कोई बड़ी बीमारी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। आगे हम बात करते हैं आपके धन की स्थिति कैसी रहेगी। अच्छा, एक चीज़ और है, इस महीने आपको मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी, मान सम्मान भी आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। आपके मान सम्मान में भी सूर्यदेव भगवान आपके वृद्धि करेंगे, क्योंकि उच्च की अवस्था के हैं, इसलिए आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। अच्छा, धन की बात करते हैं। धनेश आपके अष्टम भाव पर हैं, इसलिए धन से रिलेटेड ये महीना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। धन के लिए संघर्ष करने, देखिए मैं हमेशा ही कहता हूँ जो सही होता है सही बताता हूँ, जो सही नहीं है सावधानी बताता हूँ आपको। धन से रिलेटेड ये महीना ठीक नहीं है। धन के मामले में कोई अगर आप जल्दबाजी कर रहे हैं, कोई फैसला ले रहे हैं, तो थोड़ा सा आप सावधान रहें इस महीना। धन से रिलेटेड कोई भी जल्दबाजी आप किसी भी प्रकार की ना करें, इस चीज़ का आप और ध्यान रखें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। आगे हम बात करते हैं परिवार से। इस महीने आपको परिवार से भी सपोर्ट आपको कम प्राप्त होगा। परिवार से आपको, परिवार के सदस्यों से आपको संबंध अच्छे बनाकर रखने होंगे। लड़ाई झगड़ा किसी प्रकार का नहीं करना है। परिवार के सदस्यों से आपको जो है संबंध, आपको अपने मधुर, आपको अच्छे संबंध बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। आगे हम बात करते हैं इस महीने कुछ आपके मित्र यारों से आपकी अनबन होने की संभावना है, क्योंकि मंगल जो है आपके चतुर्थेश हैं और चतुर्थेश आपके 12वें भाव पर नीच की अवस्था में है। इसलिए मित्र यारों को अगर धन दे रहे हैं या मित्र यारों के साथ आप ट्रेवलिंग यात्रा कर रहे हैं तो थोड़ा सा सावधान रहें। मित्रों से जो है आप सावधान रहें। उसी के साथ ही साथ कोई वाहन या प्रॉपर्टी, मकान ये खरीद रहे हैं तो थोड़ा सा इस महीने आप रुक जाएं तो अच्छा रहेगा। आप नेक्स्ट महीने खरीदें तो आपके लिए वही चीज़ आपके लिए बेहद लाभकारी और शुभकारी होगी। इस महीना जो है आप रुक जाएं तो अच्छा रहेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं कि आपके शुक्र आपके अष्टम भाव पर है, इसलिए वाणी पर भी इस महीना आपको नियंत्रण बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। वाणी पर अपने नियंत्रण बनाकर रखिएगा। फिलहाल में इस महीना कोई आपका बड़ा कार्य सिद्ध हो सकता है, जो काफी लंबे समय से अधूरा पड़ा हुआ है। कोई कार्य, वह कार्य आपका पूर्ण बन सकता है, ये संभावना है। काफी दिनों से कोई कार्य आपका जो अधूरा पड़ा हुआ था, बन नहीं रहा था, वह कार्य आपका सफल हो सकता है। ऐसे चांसेस आपके लिए इस महीना आपके लिए बन रहे हैं।
अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, पंचम भाव पर आते हैं। अभी तक आपके जो बुद्धि काम नहीं कर रही थी भाई, बुद्धि भाव पर कौन बैठे थे? बुद्धि भाव पर आपके, बुद्धि भाव आपका ठीक नहीं था, क्योंकि आपके पंचमें शत्रु राशि में अर्थात देवगुरु बृहस्पति की राशि में लंबे समय से 1 वर्ष से हैं। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति जब लाभ स्थान पर पहुंचेंगे आपके, ठीक यही 14 मई को लाभ स्थान से सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पर डालेंगे, तो बुद्धि आपकी एकदम बहुत अच्छी कार्य करेगी। आप अपनी बुद्धि से नए नए फैसले, नए नए डिसीजन जो है आप ले पाएंगे। बुद्धि आपकी अच्छी कार्य करेगी, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। उसी के साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। आगे हम बात करते हैं, लव लाइफ उत्तम रहेगी, अच्छी रहेगी। शादी से पहले अगर आप प्रेम करते हैं तो आपका प्रेम संबंध मधुर रहेगा, स्ट्रांग रहेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में एक चीज और रहेगी, संतान का, इस महीने संतान का भी सुख आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होगा। संतान से भी आपके रिलेशन जो है वो काफी उत्तम, काफी मधुर, अच्छे देखने को आपको मिलेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं नौकरी के। नौकरी में आपको सुधार तभी देखने को मिलेगा, आप कुत्ते को एक तरफ तवे में रोटी सेंक कर उसमें सरसों का तेल मिलाकर काले कुत्ते को शनिवार के दिन प्रति शनिवार को खिलाएं। इससे आपकी नौकरी में तरक्की, नौकरी में आपके सफलता आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये आपको अवश्य ही करना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना, ये उपाय आपको करना है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन की। शनिदेव महाराज अष्टम भाव पर है, कोई प्रॉब्लम समस्या नहीं। वाणी पर अपने पति पत्नी अपने अच्छे संबंध बनाकर रखिए। किसी भी प्रकार का कैसा भी लड़ाई झगड़ा आप जो है न करिएगा, लड़ाई झगड़ा आप किसी भी प्रकार का नहीं करिएगा। अपने पति पत्नी दोनों लोग संबंध जो है आप स्ट्रांग बनाकर रखिए, अच्छे संबंध बनाकर रखिए। किसी के साथ पति, अगर आप स्त्री हैं तो पति से अपने संबंध जो है मधुर बनाकर रखिए। किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा आपके लिए जो है ठीक नहीं रहेगा, समस्या हो सकती है। बात करेंगे हम भाग्य की। देखिए, मंगल 12वें भाव पर है, इसलिए भाग्य का साथ भाई आपके भाग्येश कौन बनते हैं? ग्रहों के सेनापति मंगल देव। मंगल आप सुन समझ आइएगा, मंगल 12वें भाव पर है। 12वें वहां पर मीठी वाणी बाना बनवाते हैं मंगल, और एक्स्ट्रा अफेयर भी करवाते हैं। इसलिए जो है आप थोड़ा सावधान रहें। भाग्य का साथ कम है, भाग्य की ओर आपको कदम बढ़ाने की आवश्यकता रहेगी। फिलहाल में आपको समय समय पर भाग्य का साथ मिलता रहेगा। ज्यादा परिश्रम, ज्यादा भाग दौड़ इस महीने आपकी नहीं रहेगी। धार्मिक कार्यों में, पूजा पाठ में, उसी के साथ धार्मिक यात्राएं होने की संभावना इस महीने रहेगी। बात करेंगे कैरियर की। कैरियर शुक्र अष्टम भाव पर है। भाई, अष्टम भाव कुंडली का उत्तम अच्छा नहीं होता है। अष्टम भाव पर शुक्र, शुभ ग्रह शुक्र है और अष्टम भाव पर बैठे हैं, तो व्यापार संबंधी कुछ भाग दौड़ रहेगी इस महीना, किंतु सफलता आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। भाग दौड़ थोड़ी बहुत रहेगी, फिर भी आपको सफलता जो है आपको 100% आपको प्राप्त होगी, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। तो कुल मिलाकर ये महीना आपके लिए पॉजिटिव भी है। कुछ चीज़ों का आपको सावधानी भी बरतनी है जो हमने आपको बताई हैं। उपाय क्या करना है? देखिए, शुक्र आपके अष्टम भाव पर हैं, तो आपके लिए जो महत्वपूर्ण उपाय हैं वो हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें आप करिएगा, उससे आपको अवश्य ही लाभ आपको मिलेगा। पहला आपको उपाय करना क्या है? सूर्यदेव भगवान का उपाय करना है। सूर्य का उपाय करने से आपको अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। आपको सूर्य के लिए आपको कौन से उपाय करने हैं? क्योंकि सूर्य ही ऐसे ग्रह हैं जो आपके, सूर्य भाई आपके लग्नेश हैं, तो इसके लिए आप जो उपाय कर सकते हैं, लगातार 11 या 21 रविवार तक कमल के लाल फूलों को आप गणेश जी पर चढ़ाएं। इससे आपको आध्यात्मिक लाभ होगा, सूर्य आपके स्ट्रांग होंगे। 11 रविवार दोपहर में केवल दही भात का सेवन करें, इससे सूर्य जो है आपके स्ट्रांग होंगे। बंदरों को गुड़ और चने खिलाएं, या आप जो है बंदरों को चने और गुड़ खिलाएं, इससे भी जो है आप सूर्यदेव भगवान स्ट्रांग रहते हैं। प्रत्येक रविवार को बहते हुए जल में गुड़ प्रभावित करें, इससे भी सूर्यदेव भगवान की स्थिति उत्तम रहती है। देवगुरु बृहस्पति का उपाय भी करें आप। देवगुरु बृहस्पति के लिए हम आपको वह उपाय बता रहे हैं जो हमने छांट कर रखे हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग हमारे हैं, इसीलिए। चांदी की कटोरी में केसर हल्दी का तिलक करें, इससे भी प्रत्येक गुरुवार को, ठीक है, इससे आपके पंचमें उत्तम अच्छे आपको फल देंगे। प्रतिदिन आप स्नान के पश्चात नाभि पर केसर का तिलक लगाएं, इससे देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव उत्तम अच्छा रहेगा। पीले कन्नेर के पुष्प गुरु प्रतिमा पर चढ़ाएं या शिवलिंग पर चढ़ाएं। किसी सौभाग्यवती स्त्री को पीले वस्त्रों का दान दें, इससे भी आपके देवगुरु बृहस्पति आपको उत्तम अच्छा फल आपको अवश्य ही देंगे। ये उपाय करने से आपको अवश्य ही लाभ होगा। आशा कर रहे हैं वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। लगा है लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यह वीडियो अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। हमें आदेश दीजिएगा। हरे कृष्णा।